Okay, Somu, Somu, slowly, slowly. Somu. वेरी गुड। सीमा तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। नहीं ऐसे नहीं। Something serious? या मोर देन दैट। Oops. आ जा। कहाँ बैठे? उधर बैठते ना। भाभी कहाँ है? अरे भाभी को तो तुम जानती हो, गई होंगी किसी किटी पार्टी में और क्या। बैठ जाओ। Somu and his skating, I tell you. अच्छा भैया बोलो। Something more than serious? या एक्चुअली मैं दरअसल तुम्हारे और मानस और प्लीज भैया, अगर मैं इस बारे में बात ना करना चाहूँ तो? देखो सीमा, मैं तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ ओके, आई विल टेल यू द होल ट्रूथ। कैसा ट्रूथ? देखो अभय मेरा क्लासमेट था, और जब तू दिल्ली पढ़ने आई थी तो तुम लोगों की भी मुलाकातें होती थी उससे। हालांकि तूने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो तुझ पर दिलो जान से फिदा था, और कितना परेशान करता था मुझको वो तेरे को लेकर। मैंने उससे कहा यार, अगर तुझे इतनी पसंद है मेरी बहन तो जाके सीधा बोल देना, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। He's still your best friend. अच्छा भैया, सीधे मतलब की बात करिए, क्या कहना चाहते हैं आप? यही ना कि जिससे मैंने प्यार किया, शादी की, वो सही आदमी नहीं था, वो गलत आदमी है। और तुमने और पूरी फैमिली ने ये बात साबित कर दी, और अब आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी गलती को ठीक कर लूं। मानस के साथ सब कुछ तोड़कर एक सही आदमी के साथ जिंदगी शुरू करूं, और वो सही आदमी है अभय। अभय सही आदमी नहीं है सीमा, एकदम गलत आदमी है। देखो पहले हम दोनों, मेरा मतलब मैं और आशा, चाहते थे कि तुम्हारे और अभय के बीच कुछ, लेकिन अभी हमें पता चला है कि अभय ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है। वो 75 लाख रुपए उसने खाए हैं। अभय ने? जी हाँ, अभय ने। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? I mean, you're just like his elder brother. क्या मालूम, शायद लालच रिश्तों से बड़ा होता है। तो फिर आपने उसे कुछ कहा नहीं? उससे कहना क्या है, मैं कुछ साबित तो कर नहीं सकता। तुम्हें पता कब चला? यही 2-3 दिन पहले। लेकिन भैया वो तो हर रोज यहाँ आ रहा था, दोनों हंस बोल रहे थे। I mean, you were both drinking together. Then हाँ सीमा, पहले जब मुझे पता चला तो मेरा खून खौल गया और मुझे लगा कि जाके मर्डर कर दूं उसका। लेकिन जब थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ तो मुझे लगा कि जैसे धोखे से उसने मेरे 75 लाख छीने हैं, वैसे ही धोखे से मैं पैसे वापस ले लूं। और दोस्ती के नाम पे मैंने 15 लाख लोन भी लिया। लेकिन फिर मैंने सोचा, ऐसे में स्टेट ऑफ माइंड ऐसी हो जाती है। फिर मुझे लगा कि उसे ज्यादा तकलीफ तब होगी जब उसे लगे कि तुम उससे प्यार करने लगी हो, और फिर तुम्हारे सामने मैं उसका भंडा फोड़ दूं और तुम उसे मिलते मिलते रह जाओ। भैया आप बिल्कुल बच्चे हो। हाँ, गुस्से में बच्चा ही हो जाता आदमी। भैया पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं था, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी होता तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अपना बदला पूरा करने के लिए आप अपनी ही बहन की जिंदगी खराब कर रहे हो? लगा, इसीलिए तो तुम्हारे सामने कन्फेस कर रहा हूँ। जब तुम्हारा ये प्लान था मेरे और अभय को लेकर, तो इसमें भाभी का क्या रिएक्शन था? She was against it. अच्छा ठीक, सब कुछ भूल जाओ, जो होना था वो हो गया। तुमने अंधाधुंध पैसा कमाया और वैसे गवा भी दिया। आई एम क्वाइट श्योर अगर दोबारा से शुरू करोगे भैया तो यू विल बी एबल टू डू इट। नहीं, वही तो प्रॉब्लम है सीमा, कि पैसे से जो कुछ भी लिया जा सकता है वो एक बार हासिल कर चुका हूँ। बंगला, 2-2 कारें, ऐशो आराम की चीजें, लेकिन अब फिर से वही सब हासिल नहीं करना चाहता। उसमें वो मजा नहीं है। मैं कुछ और करना चाहता हूँ। जैसे आई डोंट नो, मुझे भी पता नहीं है, बट देखो ना, बाबूजी की फैमिली में मैं ही सबसे अलग था। भैया प्रोफेसर, तुम जर्नलिस्ट, मनीष डायरेक्टर, सिर्फ मैं ही था जो कि धंधे में।
पैसा लगाकर और पैसा कमाऊं, पैसा लगाकर और पैसा कमाऊं, लेकिन लेकिन अब मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा करूं जिसमें जिंदगी जीने का कुछ मजा आए। वो मज़ा शायद कहीं भी नहीं है भैया, कहीं भी नहीं। ज़िंदगी को मज़े से जीने वाले लोग तो बिल्कुल दूसरे ही होते हैं। वर्मा परिवार बेशक खाते पीते ज़रूर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी के जो पचड़े हैं वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले। This week is really exciting. फिल्म भी अच्छी है, एक थिएटर फेस्टिवल भी चल रहा है और जहांगीर आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन भी है। अगर आप चाहें तो देखने चलें। आज? अब वो आज क्या है ना कि मैं 1 मिनट आऊं, आप यहाँ ही बैठिए। हाँ, मैं आती हूँ अभी। चाट वाला कहाँ चला गया? दादी, दादी, दादी सुनिए ना दादी, उससे मेरा पीछा छुड़ाइए ना। क्या हुआ? अब 2 दिन पहले मुझे थिएटर दिखाने ले गया था, फिर कुछ उल्टा सीधा खिला दिया। बहुत बोर करता है। आज फिर मुझे बाहर घुमाने ले जाना चाहता है। तो मना कर दे, कह दे नहीं जाना है। ऐसे कैसे मना कर दूं? पापू और बाकी सब लोगों को बुरा लग जाएगा। बेवकूफ लोगों के कहने का तू क्यों बुरा मानेगी? नहीं दादी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। आप आके उससे मनाइए ना। हाँ चल, अभी चल। नहीं, दादी हम दोनों साथ में जाएंगे तो वो समझ जाएगा। मुझे समझ जाने दे। नहीं, सुनिए, एक काम करते हैं, मैं पहले जाती हूँ, फिर 2-3 मिनट के बाद आप आना, ठीक है? ठीक है, आना। हाँ, मैं जाती हूँ। हाँ, आती हूँ। आर्ट में तो दिलचस्पी होगी आपकी। आर्ट में तो मुझे सिर्फ 35% ही आते थे। अच्छा चलिए, एग्जीबिशन ना सही, फिल्म देखने तो चलेंगे आप? मुझे फिल्में देखना तो जरा भी पसंद नहीं। क्यों? आजकल अच्छी फिल्में बनती कहाँ हैं? अच्छा तो कैसी फिल्में पसंद है आपको? जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ? हाँ, और आपने वो वाली फिल्म देखी है, राजा हरिश्चंद्र और सती सावित्री? सती सावित्री? हाँ, दादी को भी ऐसी फिल्में बहुत पसंद है ना दादी? कैसी फिल्म है बेटा? वो देवी देवताओं की फिल्म है। हाँ, पर एक बात कहूँ, आजकल की दुनिया इतनी पापी हो गई है कि ऐसी फिल्में ही नहीं बनती अब। यही तो कह रही थी मैं इनसे। अरे अच्छा अच्छा, कैसे हो भैया? हाँ, इनके बाबूजी से मिलने आए हो? जी हाँ। जी नहीं, वो एक्चुअली मैं इन्हीं से मिलने आया था। राम 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 राम, ये शादी से पहले मिलना मिलाना, आजकल की दुनिया क्या बेसब्री हो गई है। मगर इसमें बुराई क्या है दादी जी? हाँ भैया, तुम तो आजकल के नौजवान ठहरे। पर एक बात बताओ हमें, हमारे जमाने में जब लड़का तय हो जाता था ना, तो लड़की उसके घर में जाकर वहीं रहती थी। तो आजकल पहले लड़के लड़कियां छोड़, पता नहीं क्या अपने आप कुछ कर लेते, कुछ समझ में नहीं आता। आप भी तो कुछ बोलिए। जी दादी जी। अरे जी दादी जी क्या? आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, यानी कि आप भी हमारी तरह पुराने ख्यालों के हैं। अब मेरा मतलब, जिसकी जैसी मर्जी हो वैसा वो करे। आपकी क्या मर्जी है? किस मामले में? अरे यही जो प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं ना लड़के लड़कियां। वो तो वही जाने। आप कभी नहीं पड़े किसी चक्कर में? कभी मौका ही नहीं मिला। मगर हमारी तूपी जो है ना, वो प्यार करती है किसी को। हाँ,
रखोगे भी? अब क्या बोलूं दादी जी, अगर तू भी किसी से प्यार करती है तो ये उसकी मर्जी है। मर्जी नहीं, ये बताओ टूपी सही है कि गलत? वो तो वही जाने। ये तो कहती है इसने सही किया है। सही किया होगा उसने। हाँ, तो अगर टूपी ने सही किया होगा तो तुम्हारा उससे शादी करना गलत है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, गलत होगा। जा रहे हो जी दादी जी। गुस्सा मानकर? अरे नहीं। तो जो गलत है वो सही तो करते जाओ। मैं कहूं तो तुम खुद ही कह दो कि तुम्हें ये शादी पसंद नहीं है। मैं चलता हूँ दादी जी। तो फिर क्या सोचूं मैं? जी मैं बोल दूंगा। क्या बोल दोगे? यही कि मुझे टूपी पसंद नहीं है। अरे जुग जुग जियो, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। थैंक यू सो मच दादी। यू आर वेलकम। अब जरा पैर तो दबा दे, सॉरी। 2 दिन से दुख रहा है। तक 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 सीमा 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 दिल्ली। हेलो। सीमा, मोना बोल रही हूँ बॉम्बे से। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। उस दिन उस डॉक्टर के पास मुझे देखकर तुम्हें अजीब लगा होगा ना, है ना? मानस से कहने के लिए थैंक्स। अच्छा, मानस ने बताया तुम्हें कि? उसने बताया कि तुमने कहा है कि मेरा ख्याल रखे। तो रख रहा है ना तुम्हारा ख्याल? मानस बहुत अच्छा आदमी है। सीमा, तुम मानस से प्यार करती थी ना? वो है ही प्यार के लायक। Am I getting personal? नो नो, इट्स ओके। बोलो, क्या बात है? बस ऐसे ही तुम्हें थैंक्स कहने के लिए। सीमा, एक बात कहूँ? अगर मानस जैसा आदमी मुझे मिला होता ना, तो तुम मुझे कम से कम उस डॉक्टर के यहाँ कभी नहीं देखती। तुम दोनों के बीच क्या था, आई डोंट नो। आई रियली डोंट वांट टू नो। पर जो भी तुम दोनों के बीच खत्म हुआ है, क्या वो फिर जुड़ नहीं सकता? देखो मोना, अगर जुड़ना होगा तो तुम्हें तो पता चल ही जाएगा। तुम बुरा मान गई। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आई वाज जस्ट क्यूरियस। क्या मानस ने बोला है तुम्हें ये बात करने के लिए? नहीं। ओह माय गॉड, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? अरे नहीं नहीं मोना, आई नो मानस ऐसा आदमी नहीं है। अगर उसे मेरी और अपनी कोई बात करनी होगी तो किसी को बिचौलिया नहीं बनाएगा। और कुछ मोना? नहीं, बस
अच्छा लगा तुमसे बात करके। एनी टाइम, यू आर वेलकम। भाभी जी, अगर बच्चे बिगड़े हैं तो इसमें आप दोनों की ही जिम्मेदारी है। कौन सा बच्चा बिगड़ गया हमारा? क्यों? कौन सा नहीं बिगड़ा? सीमा अपने पति के साथ नहीं रहती, मनीष अपनी बीवी को खुश नहीं रखता, आशीष पैसे कमाने के चक्कर में सारे नाते रिश्ते तोड़ चुका है, हरीश जोरू का गुलाम हो चुका है, और साधना बस, अरे उसके पति को तो हार्ट अटैक हो गया है, और सबसे बड़े लड़के की तो बात ही मत कीजिए आप। चुप हो जाओ। न तो उसे अपने भाइयों की चिंता है, न बहनों की कोई फिक्र। तू क्यों रोती है पगली? ये तो दुनिया है, यही तो जीवन है। ये सब नहीं होगा तो सब कुछ एकदम सूना सूना सा हो जाएगा। अगर दुख नहीं होंगे तो सुख का पता कैसे चलेगा? मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, मुझे अपने पास बुला लो। तू ये जीवन छोड़कर मेरे साथ अंधेरे में आना चाहती है? हाँ, मेरा दिल अब यहाँ नहीं लगता। अच्छा, बुला लूंगा, पर पहले तूती की शादी तो करवा दे। उसकी शादी झंझट है, मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। ठीक है, मैं बुला लूंगा तुझे।